जरा सोचिए, क्या एक ही राज्य के अंदर एक विशाल तपता हुआ रेगिस्तान हो सकता है? और उसी राज्य में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, साथ ही लहलाते हरे भरे मैदान और काली मिट्टी वाले पठार भी। जी हां, ये मुमकिन है। चलिए आज राजस्थान की इसी हैरान कर देने वाली भौगोलिक विविधता को समझते हैं। ये जो नक्शा दिख रहा है ना, ये किसी चार देशों का नहीं बल्कि एक ही राज्य का है। लेकिन ये कहानी सुनाता है चार बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की। आज हम राजस्थान के इन्हीं चार अनोखे भौगोलिक क्षेत्रों के सफर पर निकलेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जमीन, पहाड़ और पानी यहाँ की जिंदगी को एक अलग ही अंदाज देते हैं। वैसे राजस्थान की इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश कोई आज से नहीं हो रही है। दशकों से ज्योग्राफर्स यानी भूगोलवेत्ता इसे समझने और मैप पर उतारने में लगे हुए हैं। अब देखिए, 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 हिस्सों में बांटा था। ये काफी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन था। हम अपनी बात को थोड़ा आसान रखने के लिए इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखेंगे, पर इससे ये तो पता चलता है कि इस विषय पर कितनी गहरी स्टडी की गई है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं राज्य के विशाल सूखे पश्चिमी हिस्से से। एक ऐसी जगह जिसका नाम ही उसकी पूरी कहानी कह देता है। इस इलाके को कहते हैं मरुस्थली, जिसका मतलब है मृतकों की भूमि। और हां, हम सब इसे थार के रेगिस्तान के नाम से तो जानते ही हैं। ये सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बहुत ही खास हिस्सा है। इस रेगिस्तान की कहानी तो मतलब कमाल की है। क्या कोई यकीन करेगा कि करोड़ों साल पहले पर्मो कार्बोनिफेरस काल में ये पूरा इलाका एक विशाल समुद्र के नीचे था। जी हां, एक समंदर। और धीरे धीरे जब ये समंदर पीछे हटा तो अपने पीछे छोड़ गया खारे पानी की झीलें, जो आज भी उस दौर की गवाह हैं। अब यहाँ के मौसम की बात करें तो हालात बहुत मुश्किल हैं। जैसलमेर को ही ले लीजिए, पूरे साल में औसतन सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश। सोचिए, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। ये आंकड़ा ही यहाँ पानी की किल्लत की पूरी कहानी कह देता है। तो सवाल उठता है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ जिंदगी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे काम करती है? जवाब एक ही शब्द में है, अनुकूलन, यानी हालात के हिसाब से ढल जाना। यहाँ की इकोनॉमी के ना 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो है पारंपरिक तरीका, मतलब सदियों से चला आ रहा पशुपालन, ऊंट, भेड़, बकरियां, यही यहाँ की असली दौलत है। और फिर है दूसरा चेहरा, बिल्कुल मॉडर्न। इंदिरा गांधी नहर जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं ने यहाँ की सूखी जमीन को जैसे जादू से बदल दिया है, और अब यहाँ गेहूं और कपास की फसलें लहलहा रही हैं। रेगिस्तान से निकलकर अब हम चलते हैं राजस्थान के दिल की तरफ, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो एक दीवार की तरह खड़ी है और पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांट देती है। ये कोई नए नवेले पहाड़ नहीं है। अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब 570 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी चट्टानें। सोचिए, इसने पृथ्वी को बदलते हुए देखा है। ये तो इतिहास का जीता जागता सबूत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस प्राचीन श्रृंखला की शान का प्रतीक है। अरावली सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये तो खनिजों का खजाना है। सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, यहाँ तक कि संगमरमर और पन्ना भी। राज्य का लगभग 70% मिनरल प्रोडक्शन इसी इलाके से आता है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। अरावली एक डिवाइडर का काम करती है। देखिए, इसके पश्चिम में बारिश 50 सेंटीमीटर से कम है, आबादी भी कम, और इसके पूरब में बारिश 50 सेंटीमीटर से ज्यादा और आबादी भी ज्यादा। मतलब एक ही राज्य में 2 अलग अलग दुनियाएं हैं, और इन दोनों को अलग करती है ये पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये सिर्फ मौसम को नहीं बल्कि जीने के पूरे तरीके को बांट देती है। तो चलिए अब अरावली के पार चलते हैं पूरब की तरफ, उस इलाके में जो राज्य का अन्न भंडार है और जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। नक्शे पर जो ये हरा भरा इलाका दिख रहा है ना, यही है पूर्वी मैदान। राजस्थान की ज्यादातर आबादी यहीं बसती है, और इसकी वजह भी साफ है, यहाँ की जमीन। तो आखिर इस इलाके में ऐसा क्या खास है? इसका राज है नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। साथ ही यहाँ सालाना 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, और जमीन के नीचे पानी का लेवल भी अच्छा है, जिससे कुओं से सिंचाई करना आसान हो जाता है। बस इसी वजह से ये इलाका गेहूं, सरसों और मक्का की खेती का गढ़ बन गया है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, हम चलते हैं राज्य के दक्षिण पूर्वी कोने में एक ऐसे इलाके की तरफ जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। इस जगह को कहते हैं हाड़ौती का पठार। ये विंध्यन और लावा पठारों से बना है, और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी काली और बहुत उपजाऊ है। और तो और
चंबल जैसी बड़ी नदियां भी यहीं से बहती हैं, जो खेती के लिए वरदान साबित होती हैं। तो हमने रेगिस्तान देखा, पहाड़ देखे, हरे भरे मैदान देखे और पठार भी। इस सफर के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजस्थान वाकई विरोधाभासों की धरती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सिखाता है। किसी भी जगह का भूगोल, यानी वहां की जमीन, पहाड़, नदियां, ये सिर्फ वहां के जीवन पर असर नहीं डालते, बल्कि उसे तय करते हैं। रेगिस्तान में जीने का तरीका, पहाड़ों पर बसने का ढंग और मैदानों की जिंदगी, ये सब अपनी अपनी जमीन की ही तो कहानी सुनाते हैं। और आखिर में ये सफर हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जब एक ही राज्य में इतनी अलग अलग दुनियाएं हों, तो तरक्की का रास्ता कैसे चुना जाए? ऐसा कौन सा रास्ता हो जो हर इलाके की अपनी खासियतों और चुनौतियों दोनों का ध्यान रखे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही राजस्थान का भविष्य तय करेगा।